तो बच्चों अब हम देखेंगे आपको प्रैक्टिकल कैसे परफॉर्म करना है 3D में, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया था हमने क्या डालना है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है। हमने टेस्ट ट्यूब ले ली, ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब है हमारी। उसके बाद हमने क्या डालना है, उसमें इथेनोइक एसिड बच्चों डालना है। तो डाल दीजिए आप इथेनोइक एसिड, ठीक है। ऐसे ही आपको प्रॉपर किस में करना है, अपनी लैब में परफॉर्म करना है, ठीक है। यहाँ तो हमने लैब हमारे पास नहीं थी इसलिए मैं आपको 3D में करके दिखा रही हूँ, ठीक है। अब देखो इथेनोइक एसिड मैंने डाल दिया, जैसे मैंने आपको बताया प्रोसीजर हमने क्या करना है। उसके बाद इथेनॉल हमने डाल देना है, ठीक है, इथेनॉल हमने डाल देना है। इथेनोइक एसिड के बाद ऐसे नहीं करना कि पहले सल्फ्यूरिक एसिड, मैंने आपको जैसे बताया वैसे ही आपको करना है परफॉर्म, ठीक है। अब देखो इथेनॉल डाल दिया, अब हमने डालना है सल्फ्यूरिक एसिड जो कि बहुत डेंजरस होता है, आपको प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ उसको डालना है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड हमने डाल दिया, तीनों हमने मिक्स कर दिए। अगला स्टेप क्या बताया था कि इस टेस्ट ट्यूब को हमने हीट करना है, लेकिन उसको हीट करने के लिए हमने डायरेक्ट हीट नहीं करना है, ठीक है। उसको हमें हीट करने के लिए क्या करना है, एक वाटर बाथ में उसको रखना है। तो वाटर बाथ में रखने के बाद आपको एक टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मोमीटर ले लेना है कि आपको एक जैसे डेफिनेट टेम्परेचर के ऊपर आपको एक मेजर करना है, जैसे 60 या फिर 50 to 60 के बीच में शायद इसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। अब हीट करके देख लेते हैं। तो अपना बंसन बर्नर ऑन कर लेना है, ये सारा स्टेप्स करके उसके बाद आपको बंसन बर्नर ऑन करना है, ठीक है। अब देखो बच्चों, जब हमने बंसन बर्नर ऑन कर लिया, अब ये हीट हो गई टेस्ट ट्यूब। थोड़ी देर के बाद हमने टेम्परेचर क्या लिया वहाँ पे 55 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 55 डिग्री सेल्सियस तक हमने अपनी टेस्ट ट्यूब को हीट कर लिया। अब हम इस टेस्ट ट्यूब को थोड़ी देर कूल डाउन करेंगे। कूल डाउन करने के बाद हम इसमें क्या डालेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जैसे कि मैंने आपको प्रोसीजर में भी बताया। तो हमने एक ड्रॉपर से इसमें क्या डाल देना है, या फिर इसको हम जो हमने मिक्सचर बनाया उसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट एक ही बात है, हमने क्या किया, अपने मिक्सचर को सोडियम बाइकार्बोनेट में डाल दिया। अब देखो वहाँ पे वो स्मेल कर रहा होगा, आपको दिखा होगा कि वो उसने स्मेल किया, यानी कि जब हम स्मेल करते हैं एफर्मेसिव आती है तो इसका मतलब बच्चों एस्टर हमारा प्रिपेयर हो गया। तो इसके पीछे की इक्वेशन भी हम देख लेते हैं। देखो मैंने आपको केमिकल इक्वेशन बताई कि जब हम एसिडिक एसिड या फिर इथेनोइक एसिड को इथेनॉल के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें अपना एस्टर बच्चों मिल जाता है। तो ऐसे ही बच्चों आपको लैब में परफॉर्म करना है। ये मैंने आपको 3D में परफॉर्म करके दिखाया, वैसे ही आपको लैब में परफॉर्म करना है विद प्रिकॉशंस।